जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब साथियों? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों मैं आपके लिए लेकर आज का हूँ रोजाना की तरह एमपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथियों, ठीक है, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथियों आज हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साथियों, ठीक है। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है साथियों। आपको बताना है आप लास्ट में आप कितने क्वेश्चन राइट कर पाते हैं 50 में से, ठीक है, ताकि आपको अपनी पढ़ाई का अंदाजा लग सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आइए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को खराब करते हुए। साथियों आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे? बताइए किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे साथियों। राइट जवाब बताइए साथियों क्या होगा। साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश के किस जिले को गेटवे ऑफ मालवा के नाम से जाना जाता है? बताइए। सो तो क्या होगा राइट जवाब, क्या हो जाएगा साथियों? इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, धार, क्या होगा राइट जवाब? साथियों राइट जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, मंदसौर, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश में उदयगिरी की गुफाओं में से किस गुफा में 12 अवतार की विशाल प्रतिमा है साथियों? बताइए किस गुफा के अंदर जो 12 अवतार की विशाल प्रतिमा है, बताइए किस गुफा नंबर में है दोस्तों? ये अपना गुफा नंबर 5 पर, ऑप्शन नंबर वी एकदम परफेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भोपाल त्रासदी 1984 पर आधारित पुस्तक द भोपाल सागा के लेखक कौन है? साथियों जो भोपाल में 1984 में जो गैस रिसी थी साथियों, उस पर जो पुस्तक लिखी गई थी ना, द भोपाल सागा, इसके लेखक बताना साथियों कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है अपने ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा एंकरमैन, एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत का कौन सा राज्य भारत के बाघ राज्य के रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्तों जो भारत का जो अपना मध्य प्रदेश आती है वो बाघ राज्य के रूप में भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का मुख्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बताइए राइट जवाब क्या होगा साथियों? भोपाल होगा, इंदौर होगा, जबलपुर होगा या नागपुर होगा? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर अपना डी, नागपुर, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, किलो का मोती किस किले को कहा जाता है? बताइए साथियों जो किलो का मोती कहते हैं अपन ग्वालियर के किले को, ठीक, ग्वालियर का किला को अपन किलो का मोती कहते हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस राजा ने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की थी? बताइए साथियों किस राजा ने अपनी राजधानी जो उज्जैन थी ना पहले उसको स्थानांतरित करके धार में की थी? बताइए राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा भोज। कौन हो जाएगा साथियों? राजा भोज अपना एकदम परफेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताइए साथियों कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मंदसौर है, उज्जैन है, या फिर अपना रतलाम है या नीमच है? तो साथियों जो अपना प्रसिद्ध जिला है ना अफीम की खेती में वो है अपना कौन सा? नीमच। कौन सा है साथियों? नीमच है, याद रखना ऑप्शन नंबर अपना डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए जाना जाता है? पता है कौन सा जाना जाता है? रीवा, बैतूल, देवास, जबलपुर। तो साथियों उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, देवास। कौन हो जाएगा साथियों? देवास अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवास, ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? बताइए दोस्तों किस में होता है? दोस्तों जो मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी का विस्तार होता है दोस्तों ये होता है अपना मालवा का पठार। कौन सा क्षेत्र साथियों? मालवा के पठार में सबसे अधिक काली मिट्टी का विस्तार होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य में 2022 में सबसे अधिक बाघों की संख्या दर्ज की गई थी? बताइए साथियों किस राज्य में की गई थी? कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो साथियों उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? बताइए दोस्तों किसका हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी का, या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, या लाल बहादुर शास्त्री? दोस्तों तो ये हुआ था अपना अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, याद रखना भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा निर्मित किए गए थे? बताइए प्रतिहार वंश के, चंदेल वंश के, या परमार वंश के, या कलचुरी वंश के? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना चंदेल वंश, ठीक, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? बताइए साथियों जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य है यह है अपना कौन सा? नौरा देही वन्यजीव अभयारण्य, ठीक, कौन सा है साथियों? नौरा देही वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 42 है, अनुच्छेद 44 है, या 46 या 48?
तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर वी, अनुच्छेद 44 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 44। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मध्य प्रदेश में वैतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है साथियों, बताइए राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो उद्गम स्थल है ये है अपना कुमरा गांव और रायसेन। ठीक, कुमरा गांव और रायसेन याद रखना, ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रायसेन में अपनी भीमबेटका की गुफाएं भी हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अगर आपसे नर्मदा का पूछे कि नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो वो अपना अमरकंटक है। ठीक है, अमरकंटक कहाँ का साथियों, ये अपनी नर्मदा नदी का है। ठीक है, भूलना नहीं, याद रखना इसका भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्रसिद्ध चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइए दोस्तों। खंडवा में है, बुरहानपुर में है, अनूपपुर में है, या फिर छिंदवाड़ा में है। तो साथियों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, बुरहानपुर। क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट जवाब हो जाएगा अपना बुरहानपुर, एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भीमबेटका की गुफाएं किस काल के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, बताइए दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये नवपाषाण काल के लिए हैं, या अपनी पुरापाषाण काल के लिए है, या ताम्रपाषाण काल, या मध्यपाषाण काल। दोस्तों तो ये अपनी पुरापाषाण काल के लिए। ठीक है, याद रखना किसके लिए साथियों, पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुरापाषाण काल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी था, बताइए दोस्तों कौन सा था। दोस्तों ये था अपना इंदौर। ठीक है, इंदौर था। ठीक है साथियों, इंदौर को अपना सबसे स्वच्छ शहर में भी रखा है। ठीक है, इंदौर अपना भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी माना जाता है। ठीक है, चलिए और दोस्तों मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता पूछे तो अपने इंदौर में ही पाई जाती है। ठीक है, और भारत ही में पूछे कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पाई जाती है, तो अपना पूर्व केरल आ जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य किस नदी पर स्थित है, बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, चंबल का नाम आ गया दोस्तों, तो इस चंबल नदी पर स्थित है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना बी ही एकदम करेक्ट हो जाएगा, चंबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सफ़ेद बाघ के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, बताइए दोस्तों। बताइए कौन जाना जाता है सफ़ेद बाघ के लिए। सफ़ेद बाघ के लिए दोस्तों अपना जाना जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मध्य प्रदेश में राज्य का पहला डीएनए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया था, बताइए दोस्तों कहाँ किया गया था। भोपाल, इंदौर, सागर, जबलपुर, कहाँ करा गया था साथियों। इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना, सागर। कहाँ हो जाएगा साथियों, सागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक बोले तो बैंकों का बैंक कहा जाने वाला अपना आरबीआई की जो स्थापना हुई थी साथियों अपनी 1935 में हुई थी। कब साथियों, 1935 में हुई थी। ठीक है, ऐसा याद रखना, भूलना नहीं है। चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 25। ग्लूकोमा नामक रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, बताइए राइट जवाब क्या होगा। दोस्तों ये बताइए किसको प्रभावित करता है, कान को करता है, आँख को करता है, हृदय को, या किडनी को। तो दोस्तों जो ग्लूकोमा नामक रोग होता है दोस्तों ये अपनी आँख को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है साथियों, आँख को। ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा कि इसको किसको प्रभावित करता है साथियों, आँख को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी, बताइए दोस्तों। जो पेनिसिलिन की खोज की थी ये की थी किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए दोस्तों कौन थे। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर वी, WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा अपना। ठीक है साथियों, WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। मध्य प्रदेश के किस शहर में गौतमपुरा का हिंगोट युद्ध होता है, बताइए दोस्तों। किस में होता है, किस शहर में होता है दोस्तों। ये होता है अपना, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में। कहाँ होता है साथियों, इंदौर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, इंदौर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए दोस्तों। कहाँ मनाया जाता है ये बताइए तो, असम में, मणिपुर में, या नागालैंड में, या अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मध्य प्रदेश में जो तवा जलाशय है वो किस नदी पर स्थित है दोस्तों। ऑब्वियसली बात है, तवा जलाशय तवा नदी पर ही स्थित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विश्व का सबसे बड़ा लोह अयस्क उत्पादन देश कौन सा है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा जो लोहे का उत्पादन करता है दोस्तों वो है अपना ऑस्ट्रेलिया। याद रखना कौन सा है साथियों, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 32। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार कुल अपने 6 क्षेत्रों में दिया जाता था। ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर अपना वी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताइए। राइट जवाब क्या होगा साथियों, बताइए इसका। दोस्तों भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी दोस्तों ये हुई थी अपनी ऑप्शन नंबर अपना वी, ऑप्शन नंबर अपना वी करेक्ट हो जाएगा 1973। कौन सा राइट होगा साथियों, 1973 एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे साथियों, बताइए राइट जवाब क्या होगा।
दोस्तों जो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे वो थे अपने राम बिहारी बोस, याद रखना कौन थे साथियों, राम बिहारी बोस। और बाद में बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस को, ठीक, बाद में बने थे अपने सुभाष चंद्र बोस, याद रखना, ठीक है, इनको बाद में बनाया गया था, ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है साथियों, बताइए। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आल सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड या मीथेन। दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर अपना सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। दोस्तों कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है वो कहते हैं अपन लाइसोसोम को, किसे कहते हैं साथियों, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं तो वो अपना माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, बताइए किस पर काम करता है। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो दोस्तों ये जो काम करता है दोस्तों, ये करता है न्यूटन का तीसरे नियम पर, किस पे साथियों, न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सबसे अधिक जिम्मेदार होती है, बताइए। दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसके लिए सबसे जो जिम्मेदार गैस मानी जाती है वो मानी जाती है ऑप्शन नंबर अपना सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं, बताइए किसका करते हैं। दोस्तों ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका करते हैं साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और अपना ऑक्सीजन अपन को प्रदान करते हैं, ठीक है, जिससे कि अपन मनुष्य की जीवनदायिनी गैस कहलाती है ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश के किस शहर में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, बताइए। दोस्तों मध्य प्रदेश के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, बताइए राइट जवाब क्या होगा साथियों, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। तो साथियों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची है, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित कौन सी है साथियों, 11वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, बताइए किसे जाना जाता है साथियों, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा अपना पंजाब, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए राइट जवाब क्या होगा। दोस्तों जो गांधी सागर बांध है किस नदी पर है, दोस्तों ये है अपना किस नदी पर, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी पर है, ठीक, याद रखना क्या होगा राइट आंसर साथियों, चंबल नदी हो जाएगा अपना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट हो जाएगा, गांधी सागर बांध। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दोस्तों बताइए। साथियों जो आर्य समाज की स्थापना की थी ये की थी दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर वी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों जो नीलगिरी पहाड़ियाँ उनकी सबसे ऊंची चोटी है वो है अपनी डोडा बेट्टा, कौन सा है साथियों, डोडा बेट्टा, ऑप्शन नंबर वी ए करेक्ट हो जाएगा, डोडा बेट्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी साथियों। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी अपनी 1921 और 22 में माना जाता है दोस्तों, डॉक्टर राखालदास बनर्जी, ठीक है, और दयाराम साहनी ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर अपना इसका जो राइट माना जाएगा साथियों वो माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 में दयाराम साहनी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बताइए दोस्तों क्या है। दोस्तों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है साथियों, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, बताइए कौन सा है साथियों। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है अपना सहारा मरुस्थल, कौन सा है साथियों, राइट आंसर क्या होगा साथियों, सहारा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सहारा मरुस्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो मानी जाती है वो आती है दोस्तों फीमर, कौन सी साथियों, फीमर बोले तो जांग की हड्डी, ठीक है, फीमर यानी जांग की हड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, अपना लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है, बताइए दोस्तों किस राज्य में है, बताइए राइट जवाब क्या होगा दोस्तों, मणिपुर होगा, असम होगा, मेघालय होगा या त्रिपुरा होगा। दोस्तों इसका आंसर आप एक काम करना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, ये मैं आपके लिए HW देता हूँ, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। और दोस्तों आप मुझे बताना आपने 50 में से आप कितने क्वेश्चन राइट करें, या ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 50 में से आप कितने क्वेश्चन राइट कर पाए, ठीक है।
बाकी साथियों वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।